नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शबाब। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को अपनी बड़ी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़कर भाग गई थी। देश की अबदस्त पीएम शेख हसीना अपनी बहन के साथ बांग्लादेश से भारत आई थी और तभी से भारत सरकार की शरण में रह रही हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर जाने के बाद देश में तख्ता पलट हो गया और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी। हालांकि यूनुस के शासन में बांग्लादेश में स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। यूनुस सरकार के आने के बाद से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश में कपड़ों के बिजनेस पर बुरी मार पड़ी है। देश के गारमेंट सेक्टर का इस पर बुरा असर पड़ा है और इस समय इसके हाल बेहाल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 महीनों में बांग्लादेश में कपड़े की 140 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। बांग्लादेश में कपड़े की जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं उनमें से ज्यादा शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं की थी। देश में बढ़ रही राजनीतिक अस्थिरता और मुश्किल आर्थिक हालातों के चलते ये लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद करके बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। बांग्लादेश में कपड़े की 140 फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोगों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। बांग्लादेश में गारमेंट सेक्टर पर छाए संकट से यूनुस सरकार पर बड़ा दबाव बन रहा है। सरकार पर इस स्थिति में सुधार करने का दबाव है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल कोई सुधार होता नजर नहीं आता है। कपड़े की फैक्ट्रियों के बंद होने और देश में गारमेंट सेक्टर को लगे इस झटके के चलते बांग्लादेश में मंदी का संकट पैदा हो गया है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में गारमेंट सेक्टर की अहम भूमिका है और अब जब गारमेंट सेक्टर पर ही मार पड़ रही है तो देश में मंदी आने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।